हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सॉल्यूशन विद संजीव में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीटेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, ये कितने मार्क्स का होता है, इसमें जो पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग होता है, किसका क्या है, उसके बारे में डिटेल से पूरा बात करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अवश्य जुड़े, क्योंकि हम टीचर से संबंधित और अन्य एग्ज़ाम से संबंधित और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है सबसे पहले अपने चैनल पे अपडेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के बारे में आज पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि सीटेट क्या है, सीटेट होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। सीटेट जो है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको जो होता है ये एक केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है जिसको आयोजित कराता है सीबीएसई बोर्ड, कंडक्ट कराती है इसको सीटेट एग्ज़ाम को। और इसका उद्देश्य होता है सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए पात्रता प्रदान करना। जैसे कि मान्यता प्राप्त आपका स्कूल हो गया केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल आदि, या बीपीएससी टीचर वगैरह जितने भी होता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, ये एक एलिजिबिलिटी कोर्स होता है जिसका पास करना अनिवार्य होता है। और देखिए आगे क्या क्या होता है इसके बारे में और हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसके बाद आपको इसके बारे में बताते हैं कि सीटेट क्यों दे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सरकारी शिक्षक बनने का शर्त है इसके लिए सीटेट पास करना बेहद ज़रूरी है। कोई भी राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार का जो गवर्नमेंट आता है उसमें सीटेट टीचर, सरकारी टीचर बनने के लिए सीटेट को पास करना बेहद ज़रूरी है। ये एक पात्रता परीक्षा है जो इसका लाइफ टाइम वैधता वाला सर्टिफिकेट है। अगर एक बार आप एग्ज़ाम ये पास कर लेते हैं तो उसका वैलिडिटी, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। और उसके बाद देखिए एक पॉइंट है कि केंद्र व राज्य सरकार के स्कूल में आवेदन की योग्यता। तो आपको हम पहले ही बताएं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस अपने अपने भर्ती के लिए इसको अनिवार्य मानती है। तो इसके लिए सीटेट देना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करें कि सीटेट परीक्षा के 2 पेपर होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि सीटेट में 2 परीक्षा का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। वहीं पेपर 1 की बात करें तो ये कक्षा 1 to 5 के लिए होता है, जिसका उद्देश्य होता है प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु। प्राथमिक शिक्षक मान 1 to 5 के टीचर जो बनते हैं उनके लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। चाहे अभी बिहार में बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम टीचर बनने की बात करें या किसी भी राज्य या अन्य किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो प्राथमिक शिक्षक बनने का लिए आपको 1 to 5 में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु अनिवार्य है। दोनों कक्षाओं में पढ़ाने के लिए दोनों पेपर देने होते हैं। अगर आप सीटेट का दोनों पेपर एलिजिबिलिटी रखते हैं, जैसे डीएलएड के साथ अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हैं तो आप 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 के भी टीचर बन सकते हैं। उसके बाद देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कक्षा स्तर पे अगर आप बात करेंगे तो पेपर 1 to 5 के कक्षा में पढ़ाने के लिए है और पेपर 2 6 to 8 के कक्षा में पढ़ाने के लिए है। वहीं सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो है उसमें गणित, पर्यावरण आदि, मतलब गणित, पर्यावरण, पेडागोजी सेक्शन का होता है और मैथ होता है। और वहीं पेपर 2 की बात करें तो गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन होता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम ये बता दें कि पेपर 1 में होता है 30 नंबर का, आपका 150 का एग्जाम होता है, जिसमें 30 नंबर का गणित, 30 नंबर का पर्यावरण, 30 नंबर का पेडागोजी और 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहता है। 2 लैंग्वेज लेना होता है, कुल मिलाकर 150 का रहता है। वही पेपर 2 में भी ऐसा ही रहता है, लेकिन इसमें जो 60 नंबर में आता है आपको 130 नंबर में वही पेडागोजी लैंग्वेज 2 ठो रहता है। 120 नंबर में 60 नंबर में आप 60 नंबर में आपका जो होता है इसमें आ जाता है आपका ये गणित, विज्ञान, जिसका जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर योग्यता की बात करें, अगर पेपर 1 कौन कौन दे सकता है तो आपके देखिए 12वीं प्लस डीएलएड और पेपर 2 ग्रेजुएशन प्लस बीएड। जो डीएलएड किए होंगे वो उनके लिए पेपर 1 होगा
और जो पेपर 2 देना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं ग्रेजुएशन के साथ, तो पेपर 2 दे सकते हैं। और उद्देश्य इसका है प्राथमिक शिक्षक बनना, उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना। अगर पेपर 1 क्वालिफाई है तो प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, पेपर 2 क्वालिफाई हो तो उच्च प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। सीटेट पेपर का जो सिलेबस है वही हम बता दिए हैं। 30 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है। भाषा 1 हिंदी या इंग्लिश में से जो भाषा 2 में आप हिंदी में, या तो पेपर 1 में हिंदी रखते हैं तो भाषा 1 में हिंदी, तो सेकंड में इंग्लिश और सेकंड में हिंदी। किन्हीं किन्हीं का जो मुस्लिम है उनका उर्दू होता है। जो मुस्लिम जिनको लेना है उर्दू ले सकते हैं इसके जगह पे। और भी राज्य स्तर पर अपना अपना भाषा होता है जो वो भी ले सकते हैं। और गणित होता है, फिर पर्यावरण होता है। 30-30 नंबर का सब होता है। 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। उसके बाद पेपर 2 में देखिए भी वही पेडागोजी बाल विकास और शिक्षा साथ होगा, भाषा 1 भाषा 2। अब उसके बाद अगर आप साइंस के टीचर के लिए गणित और विज्ञान होगा, और सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए 7 नंबर का सोशल साइंस उनके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। कुल मिला के ये भी 150 होंगे। परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करें तो कुल प्रश्न 150 का होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और आपको समय 2.5 घंटे दिया जाता है। इसमें कोई निगेटिव मार्क्स इस सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं होता है, ये एक अच्छी बात है। अभी तक निगेटिव मार्क्स नहीं लागू किए गए हैं, जो फिर भी स्टूडेंट बहुत कम संख्या में पास होते हैं। और उत्तीर्ण होने के लिए आपको न्यूनतम, देखिए इस बार एक मामला भी फंसा था कि 82 अंक वाले को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 60% 82.5 वाले पे पूरता है। लेकिन फिर से एनसीटी ने नोटिस जारी कर दिया और 82 वाले भी वैलिड माने जाएंगे। इसमें देखिए अगर आप उत्तीर्णता की बात करें तो जनरल कोटा से हैं, आपका कास्ट जनरल कास्ट से हैं, तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 150 का 60% 90 होता है। अगर ओबीसी SC ST या फीमेल है तो आपको 55% अंक यानी कि 82 अंक है तो आप पास माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बताएगी कि ओबीसी SC ST और फीमेल के लिए 82 अंक है एलिजिबिलिटी पास करने का, और जनरल के लिए आपका 90 मार्क्स बॉयज़ के लिए है। वहीं सीटेट की वैधता और अवसर की बात करें तो सीटेट प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य है। केंद्र सरकार के विद्यालयों में अवसर मिलता है इससे। सीटेट अगर पास करते हैं शिक्षक बनने की दिशा का पहला कदम है। तो कुल मिलाकर हम आपको बारीकी से बताएं कि सीटेट में मुख्यतः 2 एग्ज़ाम होते हैं। आइए हम पूरा एकदम कवर कर लेते हैं जल्दी से, जितना बताएं उसका। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, पेपर 2 उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप साथ में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं, जिससे 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें जो बीएड किए हुए हैं वो 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। बारीकी से हमने आपको सीटेट के बारे में जानकारी दी। और इसमें एक चीज़ और बताएगी, पहले ये था कि आपको बीएड कंप्लीट होने के बाद ही आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते थे, मगर अब ये है कि आप एडमिशन लिए और आप वैलिड हो गया, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं सीटेट का। अपीयरिंग करके भी आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर यही जानकारी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।